लाफ्टर चैंपियन कह सकते हैं। और उनकी तारीफ ज़्यादा मैं इसलिए नहीं करूँगा कि हो सकता है कुछ लोग उठ कर के कह दें कि आपसे ज़्यादा तो हम ही इनके बारे में जानते हैं। तो महज 4 पंक्तियाँ, अपनी भूमिका वो खुद बनाएंगे और क्या सुनाएंगे वो उन पर छोड़ता हूँ। 4 पंक्तियाँ उनके स्वागत में पढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं। अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहां जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां। और मुकेश गौतम जी। प्रणाम करता हूं आप सभी को, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरे खड़े होते ही आप लोगों ने जैसी खामोशी अख्तियार की, ऐसा लग रहा है आप मेरी श्रद्धांजलि सभा में आए हो। एक बार ढंग की ताली वाली बजाओगे तो मैं भी शुरू हो जाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। यस, वेरी गुड वेरी गुड। बस ये माहौल दीजिए आप। अब आप बिल्कुल हंसने के मूड में आ जाइए। बहुत ये कितना बढ़िया गा रही थी हेमंत भाई। मैं बिल्कुल गा नहीं सकता। मेरे साथ गाने वाने की बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि मैं गाऊंगा। एक बार मैंने गाने की कोशिश की थी बहन जी। अब आप बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। मैं जो कहूंगा पूरे दावे के साथ कहूंगा, ढंग की बात कहूंगा, समीर भाई की कसम। देखो मैं इतना ईमानदार कवि हूं कि मैंने पहले ही एक माइक हटा दिया, क्योंकि मैं 2 में विश्वास नहीं रखता, मैं एक में ही विश्वास रखता हूं। भाई वाह 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 वाह। और मैं जानता हूं स्टील वाले भी इतने मजबूत हैं कि आपके कारण ही यहां पूरी मजबूती टिकी हुई है इस देश में। बात 1949 से लेके आज तक जो आपका ये संगठन चल रहा है, आप देश को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, आप राष्ट्र को आधार देने का काम कर रहे हैं। आप वो लोग हैं जिनकी बनाई बुनियाद के ऊपर बहुत सारी मंजिलें खड़ी हुई है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाह वाह वाह। तालियां वाली आपको ठोकनी पड़ेगी, मैं बढ़िया बात कहूंगा। सर ऐसे ही बात करते रहोगे तो मैं माइक लेके वहां भी आ जाऊंगा। बहुत बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसा नहीं गा सकता हूं जैसा राणा ने गाया। एक बार मैंने गाने की कोशिश की थी ऐसे ही। मैंने जैसे ही गाने की कोशिश करी और पहली लाइन गाई तो सामने से ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा होकर बोले वंस मोर। कमाल का आदमी है। मैं हालांकि बेसुरा हूं। मैं फिर वही लाइन दोबारा दोहराई, वो फिर बोले वंस मोर। मैंने कहा भाई साहब आप कब तक वंस मोर दोहराएंगे? बोले जब तक आप ढंग से नहीं गाएंगे। तो आप ताली वाली ठोकते रहिए। इसलिए मैं बार बार नहीं कहूंगा, बहुत संकोची आदमी हूं, मुंबई का आदमी हूं, मैं जानता हूं बहुत मुंबई का आदमी बड़ा संकोची होता है। आप बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर रहिए। टेंशन इसलिए होली का पर्व है, होली के अवसर पर आपने ये प्रोग्राम आयोजित किया। होली पे बुरा नहीं मानते, लेकिन मैं कोई ऐसी बात भी नहीं कहूंगा कि आप बुरा माने। बहुत बढ़िया लोग हैं आप, इतने बढ़िया आपने कार्यक्रम आयोजित किया। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं टेंशन भगाने वाला परफॉर्मर हूं। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं घर से निकला, सड़क पर खड़ा हुआ एक बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोले अंकल मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। अच्छा आज तो हम लोग इतने बढ़िया इसमें लॉन्च में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने बढ़िया जगह आपने आयोजन किया। हम लोग मेले ठेले के प्रोग्रामों में भी जाते हैं। ऐसे ही एक मेले ठेले के प्रोग्राम में मैंने जैसे ही कविता पढ़ना शुरू किया, दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया। तो मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया। मैंने कहा भाई साहब उस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। हाँ समझ में आ गई है तो पता चलते रहना चाहिए कि आप तक बात पहुंच रही है। मजा आएगा। देखिए हम लोग यहाँ मजा, आज आनंद की शाम है, बिल्कुल एकदम आनंद आएगा। आप टेंशन लेना भी मत, मैं टेंशन भगाता हूं, लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। मैं एक दोस्त के घर पे गया, बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे लिए 70 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। मैंने कहा राइट। फिर बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी 50 करोड़ रुपए छोड़ के मरे। अबे तो मैंने कहा काहे की टेंशन है? वो बोला यही तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं।
एक और दोस्त के घर पे गया, वो भी बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार सोच रहा हूं एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा सच्ची बात है, जो पैदा हुआ है मरेगा, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? वो बोला टेंशन की तो बात ही है, जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे शमशान लेकर कौन जाएगा? लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। अच्छा, लोगों की अपनी अपनी टेंशन। एक और मेरा दोस्त बड़ी टेंशन में बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 1 लीटर पेट्रोल और 1 बियर की बोतल, दोनों का रेट सेम हो गया। तो मैंने टेंशन की क्या बात है? बोले भाई साहब कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, घूमने चला जाए कि झूमने चला जाए। लोग कहां कहां से टेंशन लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते। मेरे यहाँ हरदीप सिंह रहता है। हरदीप सिंह का मोबाइल चोरी करके एक चोर भाग रहा था। मैंने कहा हरदीप, वो चोर तेरा मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काहे को टेंशन लेनी, चार्जर तो मेरे पास ही है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते, कुछ लोग दूसरों को देते हैं। मेरे यहाँ खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से हंस रहा था। मैंने क्या हुआ? वो बोले कुछ नहीं, अपने पड़ोसी है ना मिश्रा जी की 200 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मैंने कहा लॉटरी मिश्रा जी की लग गई, तू क्यों मजे ले रहा है? वो बोले कुछ नहीं, मिश्रा जी का टिकट खो गया। तो कुछ लोग दूसरे को दुखी देख के भी मजा ले लेते हैं। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में मस्ती है समझो उसकी ही हस्ती है, वरना आधे लोग तो ऐसे जिंदा हैं जैसे जिंदा जबरदस्ती हैं। वाह 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 वाह। अरे कल का दिन किसने देखा है? कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन हम खोए क्यों? और जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों? वाह 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 वाह। मजा कीजिए यार, वो बेफिक्र सी सुबह, वो गुनगुनाहट शामों की, और जिंदगी खूबसूरत है अगर आदत हो मुस्कुराने की। हंसी को, मुस्कुराहट को अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। हंसना जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन हंसने के लिए लोगों को अपना अहम छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो जोर जोर से चिल्लाए वो होकर नहीं होता, बिना मतलब गुलाटी मारे वो जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है। मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। वाह 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 वाह। मजा कीजिए। और वैसे भी 2 साल हमारे कोविड ने खराब किए। क्यों समीर भाई? इतने खतरनाक 2 साल हमारे गुजरे कि गुजर रही थी जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर भागते थे जरा से जुकाम से। और क्या हालत कर दी कोविड में। ऐसा 2 साल गुजरे, कोविड में ऐसे ऐसे काम भी किए इन सब भाइयों ने कोविड में ऐसे ऐसे काम भी किए हम सब भाइयों ने, जो काम करने से मना कर दिया था काम वाली भाइयों ने। और यकीन मानिए मैं 8 बजे खड़ा हूं। 8 बजे का दर्द मैं आपका जानता हूं क्या होता है। क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। क्या बताएं दर्द दिल किस हाल में हम जी रहे थे। गिलास था ब्लैक लेबल का और हल्दी वाला दूध पी रहे थे। ये हालत कोविड में हमारी हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग वहां से निकल के आए। ये होली का पर्व है साहब, होली कैसे मननी चाहिए। होली पे लोग फायदा उठाते हैं। पिछले साल होली के त्योहार का फायदा हमारे मित्र ने कुछ इस तरह से उठाया कि चेहरा समझ में नहीं आने के कारण पड़ोसन को 4-5 बार रंग लगाया। चेहरा समझ में नहीं आने के कारण पड़ोसन को 4-5 बार रंग लगाया। लेकिन जब वो लौटकर घर आए तो उन्हें देखकर घर का हर एक सदस्य मौन था। पत्नी गुस्से में बोली, जब तुम अब आ रहे हो तो आधे घंटे से मेरे साथ कौन था। होली का फायदा ऐसे लोग उठा लेते हैं। लेकिन ये नहीं साहब, होली पर मस्ती होनी चाहिए। मस्ती का त्योहार है होली। अरे आज फिर संकल्प ले हम, होली पर संकल्प ले हम, स्नेह के कुछ रंग लगा लें। होली पर संकल्प ले हम, प्रेम के कुछ रंग लगा ले। मिटाकर दिलों से बैर भाव हम सबको गले से लगा लें। जीवन में आपके कभी आए नहीं कठिनाइयां, दूर से ही लौट जाएं गम की सभी परछाइयां। दूर से ही लौट जाएं गम की सभी परछाइयां। जीवन में आंखों से आपके आंसू कभी टपके नहीं, और आंसू भी हो तो हो खुशी के, वो किसी गम के नहीं। जीवन में मस्ती रहे, होता रहे धमाल, खुशियां लेकर आपके जीवन में आता रहे हर साल।
ये शुभकामनाएं होनी चाहिए बस। बढ़िया, अभी मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो ताली वाली ठोक के मुझे बताते भी रहना कि ताली वाली आप तक आवाज आ रही, क्योंकि कवि सम्मेलन बड़ा खतरनाक होता है साहब। कवियों को लोग सीरियसली लेते नहीं। आप तो पीछे तक बैठे हुए बड़ा मजा ले रहे हैं, कवियों से लोग बच के भागते हैं। मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया। मैंने कहा अंकल मेरा नाम मुकेश गौतम है, मैं कवि हूं, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूं। लोग बच के भागते हैं कवियों साहब, भले आदमी जो बुलाते हैं सुनते हैं। और मैं तो वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं बहन जी। आज तो आप इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए। पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मेरे सामने एक ही श्रोता बैठा हुआ था, सिंगल। मैंने 2.5 घंटे सुनाई, 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद उसके पास गया। मैंने उससे कहा सर मुझे लगता है आप मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वो बोले मैं फैन वैन कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूं। तू बंद करे तो मैं लेके चलूं? मैं इतने कॉन्फिडेंस वाला भी हूं, एक बार शुरू होता हूं तो बंद नहीं होता हूं। मुझे माइक देना आसान है, बाद में छीनना पड़ता है। एक जगह तो ऐसे ही सुनाता रहा। पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने मेरी शर्ट खींची, बोले और कितनी सुनाएगा? मैंने कहा माफ करना भाई साहब, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वो बोले घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पे कैलेंडर तो था। एक कवि सम्मेलन में तो एक कवि ने इतनी लंबी लंबी और बोर कविताएं सुनाई कि सामने बैठे एक श्रोता की डेथ हो गई। कवि के ऊपर मुकदमा चला, जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाते जज ने कहा कि हे कवि, तेरी लंबी लंबी और बोर कविताएं सुनने से एक श्रोता की डेथ हो गई, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। कवि बोला बस वही वाली कविताएं आपको भी सुनानी चाहता हूं। तो वो वाली मेरे सारी याद है। आपने ढंग से ताली वाली बजाते रहे तो ठीक, नहीं तो मैं शुरू हो सकता हूं। आपका भविष्य आपके हाथों में है, कहीं जाने से कुछ नहीं होगा। मैं माइक लेके वहीं आ जाऊंगा। मैं मुंबई का आदमी हूं, माइक लेके वहीं आ जाऊंगा। मुझे थोड़ा दिल्ली जाना है। बढ़िया, आप मजे के मूड में आ गए हैं, बस यही मजे के मूड में रहिए। कवियों से लोग बच के भागते हैं, बता रहा था। आप बढ़िया लोग हैं। हाँ, ढंग से एक बार बजाओ तो मैं शुरू, ये मजे का माहौल रहे। बहुत बढ़िया बात मजे। बट देखो आप स्टील वाले लोग हैं तो हर चीज आपका स्टील होना चाहिए है? तालियां भी आपकी स्टील वाली ही होनी चाहिए, एकदम वैसी नहीं होनी चाहिए कि बजाय कागज वाले। मजा करो, हम मजा करने के लिए आए हैं, क्योंकि मजा सबके भाग्य में नहीं होता साहब। मजा, आनंद के पल सबके हिस्से में नहीं होते हैं। आनंद के पल ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है। और हम तो कहते हैं साहब कि हंसने वाले और हंसाने वाले ये कभी स्वर्ग में नहीं जाते, ये जिस जगह पे जाते हैं उस जगह को स्वर्ग में तब्दील कर देते हैं। इसलिए आइए मजे के माहौल में। इतना बढ़िया आयोजन किया, पैसे खर्च किए। मैं जानता हूं गुजराती आदमी और पैसे खर्च करे। 5,000 दे तो 10,000 वसूलने का टैलेंट है उनके अंदर। गुजराती आदमी को मैं जानता हूं, 5,000 दे के 10,000 कैसे वसूले जाते हैं मैं आपको जानता हूं। बहुत बड़े, मैं भी दादर में हिंदू कॉलोनी में रहता हूं, सब मेरे आसपास गुजराती ही है। बाकी आदमी कुल्फी को एक तरफ से खाता है, गुजराती आदमी घुमा घुमा के खाता है। पता नहीं किधर से ज्यादा मजा आ जाए। मैं जानता हूं आपको कितने बढ़िया शेयर बाजार का काम है आपका। शेयर बाजार में आप मार्केट के बारे में जानते हैं। हालांकि मेरा कैपिटल मार्केट से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब अपने पास कैपिटल ही नहीं है तो उस मार्केट के बारे में जान के भी क्या करूं। लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसे ही दोस्त के कहने में आके एक कंपनी के कुछ शेयर खरीदे, और ये बात आके घर में अपनी इकलौती पत्नी से कहा पत्नी से कि 100 शेयर खरीद लिए हैं। पत्नी बोली बांधोगे कहां? कहा 100 शेयर खरीद लिए हैं। पत्नी बोली बांधोगे कहां? घर में तो ले मत आना, कहीं किचन में ही आ गए तो, और तुम्हें छोड़ दिया मुझे अकेली को खा गए तो। मैंने कहा देवी शेयर तो कागज का एक टुकड़ा है। वो बोली इसी बात का तो दुखड़ा है। जिस देश के इतिहास के किस्से इतने सज धज के हैं, उस देश में अब शेयर भी कागज के हैं। मैं गुजराती आदमी को जानता हूं साहब कितने बुद्धिमान होते हैं।
मेरा एक गुजराती दोस्त 8 फुट का गड्ढा खोद कर गड्ढे के अंदर बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया, मैंने क्या कर रहा है? बोले डीप थिंकिंग। मैं अहमदाबाद गया, इतना बुद्धिमान आदमी। अहमदाबाद गया, एक प्रोग्राम में एयरपोर्ट पे उतरा, एक टैक्सी वाले को बुलाया। गुजराती आदमी कितना टैलेंटेड, टैक्सी वाला गुजराती बहुत टैलेंटेड। मैंने टैक्सी वाले को बुलाया, मैंने कर्नावती क्लब चलना है, कितने पैसे लेगा? वो बोला 800 रुपये। मैंने कहा 800 नहीं, मैं तो 400 रुपये दूंगा। वो बोला 400 में कौन लेके जाएगा? मैंने कहा तू बैठ, मैं आपके साथ रह के ही सीखा हूं ये सब। पढ़े लिखे लोग हैं आप। राणा तबस्सुम जब तक आई नहीं, जब तक आपने कवि सम्मेलन शुरू नहीं किया है? मैं जानता था आपको कि जब तक ना दिख जाए, जब तक गारंटी नहीं आएगी कि नहीं आएगी। वो आने के बाद तीनों ऐसे बैठे सामने, जैसे तीनों मूर्तियां ऐसे हुई नहीं है। बहुत बढ़िया लोग हैं, मैं जानता हूं आप। अच्छा, ये तो बड़ी कितनी सज धज कर बैठी हुई है, कुर्ता भी ऐसा पहन का ही, उसमें जेब इतनी लंबी। ये गुजराती कुछ नहीं देने वाले। मैं बताया इतना भी लंबी जेब लेके आ जा तू। बहुत बढ़िया लोग हैं ये मारवाड़ी। इतने मारवाड़ियों से ही तो गुजराती सीखे। मारवाड़ी तो गुरु है। मारवाड़ियों को मैं जानता हूं। मुझे बुला लिया एक प्रोग्राम में, बुलाया, मुझे बोला कितने पैसे लोगे? मारवाड़ी इतना बुद्धिमान, बोले कितने पैसे लोगे? मैंने कहा तुमने अपने दिमाग में जितना सोच कर रखा है उससे 20,000 कम दे देना। बोले आज मैंने तो 20,000 ही देने की सोची थी। तो मैं बिल्कुल फोकट में खड़ा हूं। तालियां वालियां ही मेरे लिए आज का पारिश्रमिक है आपका। मारवाड़ी आदमी कितना बुद्धिमान होता है मैं जानता हूं, मारवाड़ी गुजराती। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं साहब, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया घूमा हूं, अगर कला को, साहित्य को, सांस्कृतिक गतिविधियों को जीवित रखने का, उनको बचाने का, उनके संरक्षण का काम किसी समाज ने किया है तो वो गुजराती और मारवाड़ी समाज ही है। एक बिहार का आदमी कभी एक चवन्नी स्पॉन्सरशिप नहीं देता। अगर दे दे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक आदमी नहीं दे सकता, कोई एक चवन्नी स्पॉन्सरशिप नहीं देता। आप ही लोग हैं जिन्होंने कार्यक्रमों को जीवित रखने का काम किया है। बढ़िया लोग हैं। हाँ, मेरे बाल बच्चे तुम्हें बहुत दुआ देंगे। 7 कुर्सी पर अकेला आदमी बैठा, गुजराती है कि मारवाड़ी है? एक आदमी 7 कुर्सियों पर बैठा, 6 को तो ऐसे रोक के बैठा। ये टैलेंट होना चाहिए आदमी के अंदर। जिस देश में एक कुर्सी के लिए इतनी मारा मारी है, बंदा 7 लेकर बैठा हुआ है। बैठने नहीं देगा। एक पर चश्मा रख दिया, एक पर पानी की बोतल रख दी, एक पर रुमाल रख दिया, बैठने नहीं देगा किसी को। यह टैलेंट आदमी के अंदर होना चाहिए। कितना भाग्यशाली है। आज नहीं आई। आइए सर, आइए। अच्छा देखो सर, इतने बुद्धिमान, इनको पता था कि जब ढंग का आदमी आएगा जब आ जाएंगे आगे, नहीं तो पीछे बैठे सर मजा ले रहे थे। सर बहुत स्वागत है आपका, बहुत आनंद है। बस ये मोहब्बत होती रहनी चाहिए सर। बड़ा मजा ले रहे सर। आप खाने वाले को बोल दिया है टेंशन लेने का नहीं। मैंने पहले ही कहा लोगों के जीवन में टेंशन नहीं होनी चाहिए। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। कहां से टेंशन लेते हैं? महिलाएं बैठी हुई, आपने इनको कहा ना महिलाओं। मैं महिलाओं की कतई आलोचना नहीं करता, क्योंकि महिलाएं ही है जो शक्ति है। महिलाएं ये जो शक्ति है, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है। शादी के 2 साल बाद पत्नी का रोम रोम एंटिक नजर आता है।
शादी के समय हर महिला कहती है तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी। शादी के बाद समझ में आता है उसे मैगी बनानी भी नहीं आती। शादी के समय हर पुरुष भी सोचता है कि दुनिया बदल देगा। शादी के बाद समझ में आता है कि अपनी मर्जी टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकता। मैं जानता हूं बहन जी, मैं जानता हूं ये महिलाएं कितनी भोली होती हैं। महिलाएं इतनी भोली होती है। पिछले दिनों एक महिला फ्रूट्स मार्केट में गई एप्पल लेने के लिए, 1 किलो एप्पल लेके आई। पहला एप्पल काटा, उसमें से इतना बड़ा कीड़ा निकला। वापस गई फ्रूट्स मार्केट में एप्पल वापस करने के लिए, कैसा एप्पल दिया, पहला एप्पल काटा, उसमें से कीड़ा निकला। अब फ्रूट्स मार्केट वाला गुजराती भाई बोले बहन जी अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। एक और बहन जी लेके गई थी, उसके एप्पल में से डायमंड रिंग निकली। हो सकता है अगले एप्पल में से नेकलेस निकल जाए। वो 1 किलो वापस करने गई थी, 5 किलो और लेके आ गई। समय बदल गया बहन जी। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिल जाए, अब सास डरती है कि पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। महिलाओं की जिंदगी बड़ी बड़ी भयानक है। बहू जब महिला जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, ननद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बनती है तो ननद अच्छी नहीं मिलती, देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। सब कुछ अच्छा मिल भी गया तो काम वाली बाई अच्छी नहीं मिलती। बाकी बचा पति, वो तो आज तक किसी महिला को ढंग का मिला ही नहीं, किसी को आज तक ढंग। लेकिन मैं कहना चाहता हूं धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य है वो पिता जो बेटी वाला है, धन्य हुई मां जिसने जन्मी बाला है। अरे बेटा तो होता है दीपक एक कुल का, बेटी 2-2 कुल में करे उजाला, बेटी 2-2 कुल में करे उजाला है। महिलाओं की मैं कितनी बात कर लूं साहब, महिला है तुम शुभ हो, शगुन हो, मुहूर्त हो, तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत हो। महिला से बड़ी जरूरत कुछ नहीं हो सकता है। अब मैंने ढंग की बात कही तो 3.5% महिलाओं ने ताली बजाई। 50% सर 50% आरक्षण की मांग करने वाली 3.5% ताली बजाए। लेकिन साहब ताली वाली किसी कविता का कोई मापदंड नहीं होता। आप बढ़िया लोग हैं इसलिए आपने कवि सम्मेलन करवाया। आप चाहते तो यहां राखी सावंत का डांस करवा सकते थे। आप स्टील वाले लोग हैं, संपन्न लोग हैं, क्योंकि व्यापारी चाहे तो वो 74 करोड़ में रियाना को भी नचा सकता है। जबकि हमारे यहां सपना चौधरी खाली थी। नहीं फिरी मधुरी नाचती, उसको देख के कई लोग नाचने लगते हैं, कई लोग वाइब्रेट मोड पे आ जाते हैं उसको देख के। आप बहुत बढ़िया साहब, एक कवि सम्मेलन को दो रहे, ये बैठी मैं इसके बारे में कह रहा था, बहुत बढ़िया। मेरे एक दोस्त की नई नई शादी हुई, शादी के बाद मेरे पास आया, बड़ी टेंशन में था। मैंने किस बात की टेंशन? बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। लोगों की एक टेंशन थोड़ा होती है, किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन। मैंने क्या हुआ? बोले भाई साहब बीबी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी तो मैंने कहा मेकअप करवाना बंद कर। वो बोले बिना मेकअप के बीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है।